प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से गद्यखंड से चौथा चैप्टर है जिसका कि नाम है अर्धनारीश्वर। आज हम लोग अर्धनारीश्वर चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद करते चलिएगा। भाई इस चैप्टर से इतना याद कर लो तो काफी है। देखो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, लगाते चलो आंसर और याद करते चलना। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज, वो पाठ जो है वो क्या है? निबंध है, एकांकी है, कहानी है या फिर उपन्यास है? तो मैं बता दूं अर्धनारीश्वर जो है यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने बातचीत पाठ का और उसने कहा था और संपूर्ण क्रांति 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर चुका है। ये हमारा चौथा चैप्टर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने पिछला वो 3 चैप्टर का नहीं देखा तो देख लेना इस क्लास के बाद। ओके जी, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? बताया तो अभी अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम बोले तो वो है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ओके चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लो आपके सामने आ चुका है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था ये पूछा गया है। तो मैं बता दूं रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो सिमरिया बेगूसराय बिहार के हैं, जिसका कि जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। तो 23 सितंबर 1908 ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या लगा लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर निधन पूछे तो 24 अप्रैल 1974 लगा देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या करा है और वही क्वेश्चन आ चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर का आखिरकार निधन कब हुआ था ये पूछा गया है। तो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। भाई भटकना नहीं है, ऑप्शन को देख के मत भटक जाना। यहाँ 24 अप्रैल 1974 सी में दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखना तब आंसर टिक करना है। भाई एक एक क्वेश्चन को याद करते चलो। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम है रवि सिंह और माताजी का नाम है मनरूप देवी और पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। क्या बोला मैंने? पत्नी पूछे तो श्यामवती देवी लगाना, माता पूछे तो मनरूप देवी और पिता रवि सिंह। रवि सिंह है भाई, ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, अगर आपको भाई पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस इस नंबर पे 7070 8216 85 वाले नंबर पे एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। भाई कुछ थोड़ा चार्ज लिया जाता है क्योंकि जानते हो कि पीडीएफ बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, टाइम लगता है, इसीलिए आप बहुत कम फी में आपको सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। ओके चलिए देखिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? बताओ जी निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है? शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी पुरानी हिंदी। शिशुपाल वध, नल दमयंती ये तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जाएगा मैं कराते जा रहा हूं भाई, एकदम मस्ती में पढ़ाई करो और याद भी करते चलो। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? बताओ जी अर्धनारीश्वर जो पाठ है जिसमें आधा नारी और आधा पुरुष है वो अर्धनारीश्वर हुआ, जो कि शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है एक प्रकार का। उसमें जो है कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? वो पुरुष है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो करता है आजकल पुरुष ही होता है, महिला मतलब जो है वो घर में ही रहती है, सब सारे जगह ऐसा ही होता है। इसलिए ये कहा गया है कि कौन मतलब पुरुष जो है नारी को वृत्त मान लिया और नारी को उसने कली मान लिया है और स्वयं वृत्त बन गया है। ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिनकर को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ? अभी तो मैंने बताया कौन सा, उर्वशी रचना पर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर? तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। लो जी, मैंने शुरू में ही बताया था कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, इसीलिए शिव और पार्वती लगा सकते हो, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति, भाई युद्ध रण क्षेत्र, कौन सा? रण क्षेत्र में रण नीति बनाया जाता है, कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर डरना नहीं है भाई, एक एक प्रश्नों को आप याद करते चलो। 14 नंबर सवाल देखो, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छात्र सहोदर में कब प्रकाशित हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता जो है छात्र सहोदर में 1925 में प्रकाशित हुई थी, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है 15 नंबर सवाल की, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? नहीं है पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा ये तो है, शुद्ध कविता की खोज ये भी है, उर्वशी ये भी है, लेकिन कछुआ धर्म ये तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी लगा लो, क्योंकि ये तो इनकी रचना नहीं है, ध्यान में रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल ये रहा, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम पूछा है तो बताओ ना जी, श्यामवती देवी, पत्नी श्यामवती देवी, माता जी का नाम था मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की माता जी का क्या नाम था? तो मनरूप देवी, भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को इतना बार पढ़ा देंगे ना भाई, दिमाग से नहीं निकलेगा, इसलिए बस ध्यान से सुनते चलो और देखते चलो। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की मां थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है? प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 19 का बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेमचंद जी कथाकार थे। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए जी, क्या कह रहा है? आपके सामने आ चुका है, दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, एग्जाम तक हमारे साथ जुड़ जाओ, एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहो तो फिर तो भाई कम से कम 450 को पार करना है, अब की बार आपको करना है भाई, कोई नहीं कर सकता, बस आप कर सकते हो। मतलब ये ठान लो कि मुझे इतना एक ड्रीम गोल बना लो, गोल सेट कर लो, अपने आगे में लिख के रख लो कि मुझे 450 से ज़्यादा लाना है, अब की बार टॉपर लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। इसलिए भाई खूब मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि एक साल मात्र मेहनत करना है, उसके बाद रिजल्ट वाला जो वो दिन आएगा, वो आपका खुशी और आपके माता पिता का खुशी, वो दिन क्या नज़ारा होगा भाई। इसीलिए खूब मेहनत करो, इसको पार करना है आप लोगों को, इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल ये रहा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय की बात करें तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था इस रचना पर, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ का प्रकाशन
प्रकाशन वर्ष कब है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वो है 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है पूछा गया है भाई, है तो मैं बता दूं नदी के द्वीप ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना। किसकी? तो अज्ञेय जी की रचना, ये तो नहीं होगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये तो किसकी? तो नारायण जी की रचना है। कौन नारायण भाई? तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान ये तो नामवर सिंह की रचना है भाई। किसकी? तो नामवर सिंह की रचना है। लेकिन काव्य की भूमिका जो रचना है ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958, इसको आप याद रखिएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल ये रहा, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नर और नारी का किस पाठ में आया हुआ है भाई? तो अर्धनारीश्वर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दिनकर जी की रचना है भाई, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, और ये भी बता देता हूँ। शिक्षा जो है ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? एक ही प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है भाई, इसीलिए एकदम सचेत होकर रहना है और एकदम ध्यान को जो है केंद्रित करके लगाना है। देखो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय बिहार में। कौन सा गांव था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। याद है कि नहीं भाई, या फिर भूल गए एक दो क्वेश्चन के बाद? देखो 26 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों है, क्योंकि अर्धनारीश्वर आधा नारी और आधा पुरुष है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है भाई। कौन सा? तो कल्पित रूप है। कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया, कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बताओ जी, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने भाई? तो वो क्या था? गांधी जी ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 30 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध और महावीर ने कहा था नारियों को कि भिक्षुणी होने का ये अधिकार दिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी एक क्वेश्चन आता है कि पुरुष जब नारी का गुण सीखते हैं, वो शायद आगे होगा 31 में, वही होगा प्रेमचंद के अनुसार। लो जी, वही क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? यहाँ दो क्वेश्चन क्रिएट होता है। प्रेमचंद जी कहा था कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, लेकिन नर जब नारी के गुण सीखता है तब वह देवता बन जाता है। यहाँ अगर देखो, अगर नर नारी का गुण सीख रहा है, नारी का गुण सीख रहा है, तब क्या बनेगा? तो देवता बन जाता है। लेकिन जब नारी नर का गुण सीखती है तब वो क्या? तो राक्षसी बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछे कि नर जब नारी के गुण सीखती है तब वो क्या होता है? तो देवता बन जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही लाए थे। आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई घबराना नहीं है, इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लाइक कर दीजिएगा क्लास को, कमेंट करिएगा, एक प्यारा सा एकदम अच्छा सा कमेंट करिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और इस 31 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, सही कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। ओके जी, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। पहली बार जुड़े, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।